हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेके आ चुके हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 5, जो कि रहेगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर। इस लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, पर्पस एंड टाइप कंप्यूटर को कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ जो है कंप्यूटर को कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो टोटल जहाँ पर जो है 4 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। ये 4 टाइप्स हैं जिसमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि रहेगी आपकी सुपर कंप्यूटर। काफ़ी इजी लैंग्वेज में जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं। These are the fastest and most expensive machine। ये सबसे फास्टेस्ट है और मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन्स है। They have high processing speed compared to other computers। इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड्स है बाकी कंप्यूटर्स के मुकाबले ज़्यादा है। These are most powerful। सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लार्ज इन साइज एंड मेमोरी कंपेयर टू ऑल अदर कंप्यूटर्स। अगर आप बाकी कंप्यूटर से इनको कंपेयर करो तो ये मोस्ट पावरफुल है, लार्ज इन साइज एंड मेमोरी है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे यहाँ तक लगता है। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर मेजर्ड इन फ्लॉप्स। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो स्पीड है उन्हें फ्लॉप्स में मेज़र किया जाता है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, मूव करते हैं आगे। ये जो फुल फॉर्म है ये आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद बात आती है सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशंस इंटेंसिव टास्क। यानी कि जो हाईली कैलकुलेटिव टास्क होते हैं वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है, सच एज वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्टिंग में जो है सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री एजेंसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में भी सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सुपर कंप्यूटर्स। तो ये आपने अच्छे से ध्यान में रखने हैं। क्रे वन वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। क्रे 1 जो था वो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, जिसे इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय सेमर और क्रे। ठीक है, SR क्रे जो थे इन 1976। तो ये डेट और नाम दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रे 1 जो था पहला वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर था, जिसे SR क्रे ने जो है इन्वेंट किया था इन 1976। तो बात आती है कि इंडिया में जो है पहला सुपर कंप्यूटर कब डेवलप किया गया? तो वो किया गया 1990 में। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था परम। यानी कि परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इन 1990। ये मैंने आपको अपने पुराने लेक्चर्स में बता दिया है। तो जो है परम की कैटेगरी में जो परम ईशान है वो लेटेस्ट मशीन है इन द सीरीज ऑफ परम। ठीक है, परम ईशान इज़ द लेटेस्ट मशीन इन द सीरीज ऑफ परम मेड बाय CDAC। मैंने आपको फुल फॉर्म बताने को बोला था कमेंट सेक्शन में। पुराने लेक्चर्स में सिर्फ 1-2 बच्चे ने बताई थी। आज फिर से आप बताइएगा कि CDAC की फुल फॉर्म क्या है, जिन्होंने परम को डेवलप किया था। एंड IIT गुवाहाटी ऑन 20 सितंबर 2016। ठीक है, परम ईशान जो है वो लेटेस्ट मशीन है इन द सीरीज ऑफ परम मेड बाय CDAC एंड IIT गुवाहाटी ऑन 20 सितंबर 2016। तो ये तीनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तीनों पॉइंट्स आपके जो है टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं हम अपनी सेकंड टाइप पे। पहली हमने पढ़ी सुपर कंप्यूटर, दूसरी आती है आपकी मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है? दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज एंड कंप्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनकी जो है इंटरनली मेमोरी जो स्टोरेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड कंप्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, उनकी जो सॉफ्टवेयर की रेंज होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व्स एज बैकबोन ऑफ इंटायर बिजनेस वर्ल्ड। दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि जो बिजनेस वर्ल्ड होता है उसमें कौन सा कंप्यूटर जो है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है? वो यूज़ किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन ही हमेशा यही बनता है बिजनेस के रिलेटेड। ठीक है, याद रखना है आपने। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है उन्हें बोला जाता है बैकबोन ऑफ द इंटायर बिजनेस वर्ल्ड। इट इज़ कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इस मेन फ्रेम कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? हार्ट बोला जाता है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स का या फिर टर्मिनल्स का, दैट अलाउ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम। क्लियर है?
मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर, ये एग्जांपल्स भी आपने याद रखनी है, IBM 370, IBM S390, यूनिवैक 1110 एटसेट्रा। तो टाइप्स भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। मैंने सभी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आपने जो है अच्छे से इसका ध्यान रखना है। PDF आप सबको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो नेक्स्ट बात आती है हमारी मिनी कंप्यूटर्स के ऊपर। मेन फ्रेम में होप किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें सिर्फ यही याद रखना है आपको कि जो बैकबोन बोला जाता है इसे इंटायर बिजनेस वर्ल्ड का, और इसकी जो मेमोरी स्टोरेज होती है वो इंटरनल मेमोरी स्टोरेज वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2-3 बातें थी याद रखने वाली, वो दोनों तीनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। एक जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो भी आपने याद रखनी है। इसके बाद आती है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स कौन से होते हैं दोस्तों? मिनी कंप्यूटर्स आपके होते हैं, दीज आर स्मॉलर इन साइजेस, फास्टर एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, इनकी जो है साइज़ स्मॉल होता है, फास्टर होते हैं और कॉस्ट भी कम होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर से। इनिशियली द मिनी कंप्यूटर्स वर डिज़ाइन टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क। पहले इन्हें कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए जो है बनाया गया था, लाइक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस की कैलकुलेशंस करना। बट नाउ दे आर बीइंग यूज्ड एज सेंट्रल कंप्यूटर विच आर नोन एज सर्वर। लेकिन अब जो है मिनी कंप्यूटर्स को सर्वर के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, होप काफ़ी इजी लैंग्वेज है, आप सबको जो है समझ आ रही होगी, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनी कंप्यूटर्स की एग्जांपल यहाँ पे आगे लिखी हुई है, तो ये भी आपने याद रखनी है। IBM 17, DEC PDP 11 एंड HP 9000। तो ये क्या बातें थी इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली, होप आप सबको जिसमें जो है याद रखी होंगी बातें। सबसे पहली बात ही ये कि स्मॉलर इन साइज, फास्टर एंड कॉस्टली लोअर दैन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और इनको जो है सर्वर के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने याद रखनी है। अदरवाइज इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने वाला नहीं है। अब आती है बात माइक्रो कंप्यूटर्स की, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर कौन से हो गए? दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर द लीस्ट पावरफुल। ठीक है, पहली बात लीस्ट पावरफुल। आगे जो भी चीज़ें मैं हाईलाइट करता हुआ चलूँगा वो आपने याद रखनी है। सबसे पहला आ गया लीस्ट पावरफुल होते हैं, या द मोस्ट वाइडली यूज, लेकिन फिर भी इन्हें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इन्हें जो है पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, और क्योंकि हम इसे साथ साथ ले जा सकते हैं। छोटे कंप्यूटर्स हैं तो साथ साथ ले जा सकते हैं, तो वाइडली यूज्ड है, लेकिन पावर इनकी काफ़ी कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर्स कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज। फिजिकल इक्विपमेंट जो इसके हैं, यानी कि 3 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी, ये हमने स्टडी करी हुई हैं। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ठीक है, याद रखने वाली बात है ये, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट, इन 3 कैटेगरीज में जो है माइक्रो कंप्यूटर्स डिवाइडेड होते हैं। हम यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कुछ टाइप्स माइक्रो कंप्यूटर्स की। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला आपका आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। Desktop computers are personal computer PC. These are small, relatively economical computers. These are based on microprocessor technology. Microprocessor कौन से होते हैं? IC, integrated circuits. ठीक है, जो डेस्कटॉप PC हमारे घर पर है वो आगे माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, पहली बात ये क्लियर होगी आपकी। और ये बेस किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? ICs के ऊपर बेस्ड होते हैं। बस इसके बारे में और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं हम लैपटॉप्स पे। दीज आर नोन एज अल्ट्रा बुक और नोटबुक। ठीक है, लैपटॉप को जो है अल्ट्रा बुक और नोटबुक भी बोला जाता है। दे आर पोर्टेबल एंड लाइट वेटेड। ये काफ़ी पोर्टेबल है क्योंकि हम यहाँ से वहाँ इनको ले जा सकते हैं, और काफ़ी लाइट वेट भी है। दे इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी होती है इनमें, सो दे कैन वी कैन वर्क एवरीवेयर। ठीक है, कहीं पर भी हम इनको ले जाके काम कर सकते हैं अपना। ठीक है ना, तो होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, काफ़ी इजी लैंग्वेज है। अब आती है बात हैंड हेल्ड और पाम टॉप की। तो हैंड और पाम से आप समझ पा रहे होंगे कि ये आपके हाथों में फिट होने वाले कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो टैबलेट्स आप मान सकते हो, टैबलेट आपके हाथ में फिट होता है, तो वो ये आपकी नेक्स्ट टाइप माइक्रो कंप्यूटर के अंदर थर्ड टाइप कौन सी आती है? पाम टॉप और हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। ठीक है, दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड आर डिज़ाइन टू फिट इनटू द पाम। आपके हथेली के अंदर फिट होने के हिसाब से इनको जो है डिज़ाइन किया जाता है। सो दीज आर आल्सो नोन एज पाम टॉप। तो इन्हें पाम टॉप भी बोला जाता है। दे आर प्रैक्टिकल फॉर सर्टेन फंक्शन सच एज फोन बुक एंड कैलेंडर्स। दे यूज़ द पेन फॉर इनपुट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि दे यूज़ द पेन फॉर इनपुट इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड। यहाँ पे कीबोर्ड नहीं होता। माइक्रो कंप्यूटर, PC, लैपटॉप हर एक में कीबोर्ड होता है, लेकिन जब आप हैंड हेल्ड या पाम टॉप कंप्यूटर्स की बात करते हो तो वहाँ पर कीबोर्ड नहीं होता, यहाँ पर पेन होता है।
एग्जाम्पल PDF पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या टैबलेट, आप मेन एग्जाम्पल जो है इसकी याद रख सकते हो। जब भी आपको बोला जाएगा पाम टॉप या फिर हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, तो आपने टैबलेट की पिक्चर अपने दिमाग में बसा लेनी है। टैबलेट किस तरह से होते हैं, पेन से चलते हैं, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपके टैबलेट्स या फिर PDA की फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है कई बार, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, क्लियर है इतना। अभी हम 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं किसकी, माइक्रो कंप्यूटर्स की। तो नेक्स्ट टाइप आ गया आपकी टैबलेट कंप्यूटर की, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। दे हैव की फीचर्स ऑफ नोटबुक कंप्यूटर बट दीज कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम पेन इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड माउस, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा टैबलेट्स। ठीक है, तो हैंड हेल्ड जो है टैबलेट्स जो है वो हैंड हेल्ड के अंदर ही आते हैं, तो हमने अलग से भी जो है टैबलेट कंप्यूटर को स्टडी कर लिया। आगे आती है आपकी टर्न वर्क स्टेशन कंप्यूटर की, जो कि लास्ट टाइप है माइक्रो कंप्यूटर की। ठीक है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, दीज आर द कंप्यूटर्स डेडिकेटेड टू ए यूज़र आर ए ग्रुप ऑफ यूज़र्स। क्लियर है, वर्क स्टेशन, आप जैसे इसका नाम ही सुजेस्ट कर रहा है कि ये जो कंप्यूटर्स हैं वो डेडिकेट किए गए होते हैं यूज़र्स को या फिर एक ग्रुप ऑफ यूज़र्स को इंगेज इन ए बिजनेस और प्रोफेशनल वर्क। ठीक है, अगर आप कोई कंपनी में अगर हम कंपनी के हेड हैं, तो हम जो एम्प्लॉय को कंप्यूटर्स देते हैं तो वो एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं, वो उनके पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, वो वर्क स्टेशन कंप्यूटर हैं कि उनको हम काम करने के लिए जो है कंप्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं। इट इंक्लूड्स 1 और मोर हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेज एंड ए फास्टर प्रोसेसर दैन ए पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है ना, आप सब जानते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उन्होंने फास्ट ही रखे होते हैं ताकि जो भी उनका काम हो वो जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है ना, तो जो वो आ गया आपके वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो कैटेगरीज हमने पढ़ी वो कौन कौन सी थी, सबसे पहले हमने पढ़े सुपर कंप्यूटर्स, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, फिर पढ़े मिनी कंप्यूटर्स और इन द एंड हमने पढ़े माइक्रो कंप्यूटर्स। और माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर हमने टोटल कितनी टाइप्स पढ़ी, 5 टाइप्स। तो होप सब आपको क्लियर होगा। PDF डिटेल में जब आपने पढ़ना होगा तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, बेस्ड ऑन पर्पस, अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कंप्यूटर को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। सबसे पहली बात आती है जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, पर्पस के पहले हमने पढ़ा साइज, अब पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। जनरल पर्पस कंप्यूटर, सबसे पहली बात आती है जनरल पर्पस कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड टू सॉल्व वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस टू मेक फॉर एग्जांपल टू मेक स्मॉल डाटाबेस और कैलकुलेशंस और अकाउंटिंग। जनरल पर्पस एज इट्स नेम सुजेस्ट, जैसे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का जो नाम ही बता रहा है कि जो कोई भी जनरल काम करने के लिए जो है इनको बनाया गया है। इनसे आप अकाउंटिंग करवा लो, इनसे आप कैलकुलेशंस करवा लो, इनसे आप कोई स्मॉल डाटाबेस जैसे आपने बनाना है वो बना लो। एग्जांपल इसकी परफेक्ट जो है आपका PCs है। PCs में आप क्या क्या कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। छोटी अगर आपने प्रेजेंटेशंस बनानी है वो आप बना लो, कैलकुलेशंस करनी है वो आप कर लो। तो कोई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आप जनरल अपने PCs में कर सकते हो। तो PC जो है एक एग्जांपल है जनरल पर्पस कंप्यूटर की। ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से होंगे फिर, अब आपको जो है स्पेशल और जनरल में अब डिफरेंस जो है पता चल जाएगा जब आप स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स को पढ़ोगे। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर्स विच आर यूज टू सॉल्व अ सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, एयरक्राफ्ट की ऑटोमेटिक लैंडिंग करवाने के लिए जो पर्टिकुलर कंप्यूटर बनाया गया होगा उसका सिर्फ वही काम होगा और कोई उसका काम नहीं होगा। ठीक है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स, तो कोई मल्टीमीडिया का कंप्यूटर है, मल्टीमीडिया का काम कर रहा है तो वो सिर्फ मल्टीमीडिया का ही काम करेगा, वो आपकी प्रेजेंटेशंस नहीं बनाएगा। ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर काम जो भी कंप्यूटर्स करते हैं उन्हें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोला जाता है। काफ़ी ईजी था। अब लास्ट टाइप आ जाती है आपकी बेस्ड ऑन वर्क, कि काम के हिसाब से जो है कंप्यूटर्स को कौन कौन सी टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क और सिग्नल्स भी बोला जाता है कई बार, बेस्ड ऑन सिग्नल्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज्ड एज एनालॉग कंप्यूटर्स। तो काफ़ी एनालॉग कंप्यूटर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, दीज कंप्यूटर्स कैरी आउट अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं, कैसे, बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग द डाटा। फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर्स एंड सिस्मोग्राफ। स्पीडोमीटर्स क्या होते हैं, आप सबने देखे हैं, आपकी कारों के अंदर लगे होते हैं, बाइक्स के अंदर लगे होते हैं, जिन पे जो है एक नीडल आपकी स्पीड को जो है वो शो करती रहती है। तो वो आ गया आपके एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। एनालॉग कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली, वो काफ़ी ज़्यादा जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं एक ही साथ कर सकती है। इट यूजेस कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स, इनको जो इनपुट मिलती है वो कॉन्टीन्यूस मिलती रहती है। जैसे अगर आप स्पीडोमीटर की बात करो तो उनको जो है इनपुट लगातार मिल ही रही होती है। अगर आप रेस ही ना दो, एक्सीलेटर ही अपनी गाड़ी को एक्सीलेट ही नहीं करोगे तो वो नीडल जो है वो हिलेगी नहीं, हिलेगी, वो रुक जाएगी। वो वर्क ही तभी करेगी जब आप उसे एक्सीलरेट करोगे, अपने जो कार को या गाड़ी को एक्सीलरेट करोगे तभी आपकी जो स्पीडोमीटर की सुई होती है या फिर नीडल होती है वो चलती है। यानी कि इसे जो है कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स चाहिए, यानी कि कॉन्टीन्यूस इसको जो है इनपुट चाहिए होती है काम करने के लिए फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड यूटिलाइजेज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये यूटिलाइज करती है। ठीक है, तो होप आपको एनालॉग कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल जब भी आपको एनालॉग कंप्यूटर की बात की जाए तो आपने सीधा याद रख लेना है कि स्पीडोमीटर्स की एग्जांपल ले लेनी है कि उनको क्या चाहिए होती है, कंटिन्यूस इनपुट चाहिए होती है और वो वहाँ पे नीडल हिलती रहती है, जो है वो जो प्रोसेस है वो कुछ एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आता है। बस सिंपल ऐसे याद रखना है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और डीप में पढ़ने के लिए आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं दोस्तों, जो कि बाइनरी डिजिट के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, दीज डू वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स, यानी कि 0 एंड 1 की इनपुट जो लेते हैं कंप्यूटर्स वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। इसकी एग्जांपल परफेक्ट आप देख सकते हो, डेस्कटॉप पीसी जो है हमारा वो बाइनरी डिजिट्स की कैलकुलेशन करके ही जो सारे वर्क करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर की परफेक्ट एग्जांपल आपको डेस्कटॉप पीसी हमारा वो आ गई। इसके साथ जो लास्ट टाइप हमारी बनती है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स के जो हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, एक तरह का मिक्सचर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, जो कि कम्बिनेशन है किसका, एनालॉग एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर्स का। ठीक है, यानी कि एनालॉग एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर बोथ जिसमें होते हैं, जिनमें कंबाइन हो जाते हैं, वो आपके आ जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं ईसीजी। जो ईसीजी मशीन होती है हॉस्पिटल्स में, उसमें आपको स्पीडोमीटर की तरह ग्राफ्स भी देखने को मिलते हैं एज वेल एज डिजिटल नंबर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो आ गया आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर्स भी यूज्ड हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स भी यूज्ड हैं। एंड डायलिसिस आर द कॉमनली यूज्ड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ईसीजी और डायलिसिस भी जो है एक तरह का हाइब्रिड कंप्यूटर है जो कि यूज़ किया जाता है कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में। तो ये आ गया आपका हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो होप आज की वीडियो में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी इजी लैंग्वेज में हमने जो है ये पीडीएफ बनाई थी, आप सबको काफ़ी इसमें सिर्फ आप एक बार भी इसको गो थ्रू हो लोगे, एक बार पढ़ लोगे तो आपको जो है कोई दिक्कत क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में नहीं रहने वाली है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अब कोई भी सुजेशन आपने देनी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उससे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम जो भी हमारे लेक्चर्स की PDF होती है हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं हर दिन। तो अगर आप इस लेक्चर की PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो हमारे पुराने लेक्चर्स हैं उनकी PDF भी हमने वहाँ पर अपलोड कर दी हैं, वो भी आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस, प्रिपेयर करते रहिए।